मिलता हुआ नजर आएगा। किस तरह की अपेक्षा है सर छत्तीसगढ़ भी रखता हुआ जो है नजर आ रहा है? मोदी जी 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। ऐसी स्थिति में जो बजट आ रहे हैं उसी के नींव और बुनियाद के रूप में आ रहे हैं। रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग, नेशनल हाईवे, रोड्स, इन सब पर पूरा फोकस तो रहता ही है। और वहीं देश में वेलफेयर स्कीम्स जो ज्ञान के लिए, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, उसके लिए वेलफेयर स्कीम्स की भी मोदी जी की सरकार पूर्णतः समर्पित है। इस दोनों तरह की चीज़ों में, इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म विजन के दृष्टि से और वेलफेयर स्कीम्स के दृष्टि से छत्तीसगढ़ को भी बहुत कुछ मिलेगा, हमें पूरा उम्मीद है। सर आम आदमी के दृष्टि से समझने की कोशिश करें, हाँ सरकार की बात करें, किसानों को लेकर भी जो है सरकार लगातार कदम उठाती हुई जो है नज़र आ रही है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की सरकार की बात करें। आम आदमी की दृष्टि से कितना खास जो है आप समझते हैं कि ये बजट हो सकता है सर? देखिए, वेलफेयर स्कीम्स भी रहेंगे, जैसा कि मैंने ज्ञान का जिक्र किया, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, सब दृष्टिकोण से, मध्यम वर्गीय परिवारों की दृष्टि से, हाउसिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि मोदी जी ने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि हम 3 करोड़ नए घर बनाएंगे। तो लो कास्ट हाउसिंग जो लोअर मिडिल क्लास की गरीबों की ज़रूरतों के हिसाब से, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लोग छूटे हुए हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हेल्थ की स्कीम्स हों, एजुकेशन की स्कीम्स हों, बहुत इन सब में निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिलेगा। और जो देश के लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं, और भारत तेज़ी से, भारत का टैक्स बेस बढ़ रहा है, भारत का कैपेक्स बढ़ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार मोदी जी के कारण बढ़ता जा रहा है, और भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर इकोनॉमी का साइज बड़ा होगा तो उसका लाभ कहीं न कहीं सभी लोगों तक पहुंचता है। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के को फोकस करते हुए गरीबों तक और ज़्यादा सुविधाएं गरीब कल्याण की दृष्टि से पहुंचाने का काम मोदी जी की सरकार करती है। एक कल्पना कीजिए कि 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बना 2014-2024 के बीच में 10 सालों में, उससे कितने घर बने, कितने लोगों को नल का पानी मिला, कितने लोगों को टॉयलेट बने, कितनी सारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो पाई। तो 5वें नंबर से हम 3रे नंबर की इकोनॉमी मोदी जी कह चुके हैं कि उनके 3rd टर्म में बन जाएंगे। तो इससे भी लोगों को बड़े बड़े लाभ, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, सबको बहुत सारे लाभ मिले। दिल्ली दौरा था, काफ़ी महत्वपूर्ण दिल्ली दौरा देखने को मिलता हुआ नजर आया। एक मुलाकात सर, आखिरी सवाल है, नितिन गडकरी से होती हुई नजर आई। आप अयोध्या भी होकर आए हैं सर, अयोध्या के साथ कनेक्टिविटी जो है सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ की बढ़ती हुई नजर आएगी। किस तरह की चर्चा रही सर? जितने प्रोजेक्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पिछले 10 सालों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गडकरी जी के डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में तैयार हुए हैं। नेशनल हाईवे की दिशा में छत्तीसगढ़ में भी एक क्रांति आई है। और जो बचे हुए काम हैं उनको भी हम तेज़ गति से कैसे आगे बढ़ा सकें, उन पे क्या रुकावटें आ रही हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस हों, लैंड एक्विजिशंस हों, इस तरह के मैटर आ रहे हैं, उन पर डीप गहन चर्चा की गई है ताकि सारे प्रोजेक्ट्स को अच्छे तरीके से लागू किया जा सके। आदरणीय गडकरी जी के मार्गदर्शन में सारी सड़कों का निर्माण छत्तीसगढ़ में भी हम अच्छे तरीके से करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओपी चौधरी जी थे, जनता टीवी से INH न्यूज़ से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, INH न्यूज़, दिल्ली।